प्रश्न। बंगाली भाषा में लिखित जन गण मन को किसने हिंदी एवं उर्दू में रूपांतरण किया? ये प्रश्न आपके लिए है और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल डॉटलेस जीके। हम बात करेंगे आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और इससे रिलेटेड टॉप 25 प्रश्नों को डिफाइन करेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और आपको इस प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 1 करा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा 3:2। परीक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट जो है 2:3 को राइट आंसर के रूप में टिक लगा कर आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 3:2 के रूप में ही टिक लगा के आना है। यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 कह रहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य यानी बीच में बने एक धर्म चक्र है, तो उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग जो होता है वो होता है गहरा नीला। किसका? धर्म चक्र का जो रंग होता है वो होता है गहरा नीला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 कह रहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और उसके जो बीच में चक्र है तो उसमें कितनी तिलियां होती है? तो उसमें कुल मिलाकर के 24 तिलियां होती है। याद रखिएगा कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कराए स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आपको बता दें कि हमारा भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ था। कब? तो 14 अगस्त को मध्य रात्रि में, यानी हम 15 अगस्त उसको मान लेते हैं। 15 अगस्त को जो है 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। और स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पिंगली वेंकैया ने। आपको बता दें कि इन्होंने 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक विभिन्न राष्ट्रों यानी देशों का भ्रमण किया और वहाँ के राष्ट्र ध्वज के बारे में जाना। अब फाइनली जो है 1921 ईस्वी में इन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम क्या है? यानी नेशनल एंथम क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम जन गण मन है। क्या है? जन गण मन। और इसे पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। प्रश्न इस तरह से ही बनते हैं, यानी पहली बार कब गाया गया? 1911 ईस्वी में, ये याद रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 भारत के राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के रचनाकार यानी इसकी रचना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में इसकी रचना किया था। किसकी? तो जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है भारत का यानी नेशनल एंथम है उसकी रचना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 करा राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, तो उसको जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम जो है 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बिशन नारायण धर। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। किसने किया था? उसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन यानी नेशनल एंथम जो है जन गण मन को संपूर्ण रूप से यानी पूरा गाने में जो है कितना समय लगता है? तो पूरी तरह जो गाने में लगता है समय वो 52 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 52 सेकेंड का समय लगता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 करा कि भारत के राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग क्या है? तो राष्ट्रगान के बारे में तो जान चुके हैं, अब जानते हैं राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग क्या है। तो आपको बता दें कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यानी नेशनल सॉन्ग जो है वो है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग के रचयिता यानी रचनाकार कौन थे? तो आपको बता दें कि इसकी जो रचनाकार थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कह रहा कि भारत के राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग को गाने में कुल कितना समय लगता है, यानी उसे पूरी तरह गाने में जो है कितना समय लगता है? तो आपको बता दें इसे गाने में पूरी तरह जो है 65 सेकेंड लगता है, और नेशनल एंथम को गाने में 52 सेकेंड लगता है, ये याद रखिएगा। नेशनल एंथम की बात हो तो 52 सेकेंड, और नेशनल सॉन्ग की बात हो तो 65 सेकेंड लगता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, करके भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था, यानी नेशनल सॉन्ग को जो है पहली बार कब गाया गया था? तो आपको बता दें कि 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है वंदे मातरम को जो है पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में जो है वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, और इसकी रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसकी? वंदे मातरम को, याद रखना है। और उस समय यानी 1896 ईस्वी में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित, यानी इसकी जो रचना की गई थी वो किस ग्रंथ में थी, यानी किस ग्रंथ में रचित था? आपको याद रखना है, यानी वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ में था, जिसकी रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बंगाली भाषा में लिखित जन गण मन को हिंदी एवं उर्दू में किसने रूपांतरण किया है? सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आपको यही प्रश्न देखने को मिला था, और उसका आंसर हम चलिए जल्द ही दे रहे हैं। बंगाली भाषा में लिखित जन गण मन को हिंदी एवं उर्दू में रूपांतरण किया था आबिद अली ने। किसने किया था? आबिद अली ने, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रगान का सर्वप्रथम 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जो है प्रकाशन किया गया था, तो वह किस पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था? तो आपको बता दें कि राष्ट्रगान को जो है पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में है, पढ़ चुके हैं। और 1912 में जो है इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था भारत भाग्य विधाता शीर्षक से, जो है कहाँ किया गया था, किस पत्रिका में किया गया था? तो चलिए उसका राइट जो आंसर होगा वो होगा तत्वबोधिनी में। कहाँ? तो तत्वबोधिनी में जो है भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जो है राष्ट्रगान यानी जन गण मन को जो है वो प्रकाशित किया गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नेशनल एंथम यानी जन गण मन को जो है सर्वप्रथम किसने गाया था? यहाँ प्रश्न उठता है कि किसने गाया गया था। अब कब गाया गया था? आपको मालूम है कि सर्वप्रथम जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है राष्ट्रगान को 1911 ईस्वी में गाया गया था, लेकिन जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी तो उसको जो सबसे पहले किसने गाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा और रविंद्रनाथ टैगोर की जो है एक भांजी थी जिसका नाम सरला था। इन्होंने अपने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान जो है जन गण मन को जो है पहली बार गाया था। कब गाया गया था? स्कूल के एक कार्यक्रम में जो है जन गण मन को जो है रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला ने गाई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है तो उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर के 4 शेर दिखाई देते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है वो होती है वंदे मातरम से। किससे होती है?
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है आनंद मठ में लिखित वंदे मातरम से होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो यह जो है उनका शीर्ष भाग जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, और जो शीर्ष भाग जो है जो 4 शेर दिखाई जो देते हैं न, वही उसका शीर्ष भाग है। और यह जो है शीर्ष भाग में यानी यह जो है शीर्ष भाग से लिया गया, क्या लिया गया है? प्रतीक चिन्ह। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। भारत के राष्ट्रीय संबंध शक संबंध है, क्या है? शक संबंध है। तो जो है क्या है इसका आंसर? भारत को राष्ट्रीय संबंध के रूप में जो है किस संबंध को मान्यता दी गई है? प्रश्न यह है, तो इसका राइट आंसर होगा शक संबंध। और शक संबंध की शुरुआत किसने किया था ये जानना है। तो शक संबंध की शुरुआत जो है कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक किसने? कनिष्क ने किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में किया था, ये याद रखिएगा। और उसी शक संबंध के आधार पर जो है भारत के राष्ट्रीय संबंध के रूप में पंचांग को अपनाया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। करा कि शक संबंध पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका प्रथम महीना कौन सा होता है? यानी शक संबंध पर आधारित जो है राष्ट्रीय पंचांग, तो उसका पहला महीना कौन सा होता है? तो पहला जो महीना होता है वो होता है चैत्र। बहुत सारे लोग फाल्गुन मानते हैं, फाल्गुन जो है पहला महीना नहीं है मेरे दोस्त। फाल्गुन जो है उसका अंतिम महीना होता है। क्या होता है? अंतिम महीना फाल्गुन होता है, और पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 जो है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है टाइगर। और इससे पहले जो है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? लायन था, यानी शेर था, और अभी जो है वो बाघ है। तो यह जो है कब इसे बाघ घोषित किया गया था? तो आपको बता दें कि 1973 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को अपनाया गया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कब अपनाया गया था? 1973 में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन को कब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो आपको बता दें कि सन 1909 की बात है, जब नीतीश कुमार ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है एक पत्र लिख करके कन्विंस किया कि गंगा में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं वो खतरे में है। तो उसको जो है इन्होंने एक मीटिंग पारित किया, और उसके बाद जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन को घोषित कर दिया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है करा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यानी नेशनल बर्ड क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। क्या है? पावो क्रिस्टेटस, इसे याद रखिएगा। और सन 1963 ईस्वी में, कब? सन 1963 ईस्वी में जो है यानी किसको? मोर को जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 कह रहा कि भारत का आदर्श वाक्य क्या है? भारत का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो भारत का जो आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।